हरे कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्राद्ध क्या होते हैं, श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, क्या, क्यों और कैसे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम सनातन धर्म को जो पालन करते हैं हिंदुओं के लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि श्राद्ध के बारे में आजकल लोग जानते ही नहीं है और जो नई पीढ़ी है उसको तो पता ही नहीं श्राद्ध क्या होता है, और जो पुरानी पीढ़ी है वो भी ये नहीं जानती कि श्राद्ध कैसे करे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, श्राद्ध होते क्या हैं। श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को, हमारे पूर्वज मातृकुल हो या पितृकुल हो, श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जो अर्घ्य प्रदान किया जाता है उसको बोलते हैं श्राद्ध। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पिताजी हैं और वो यहाँ से चले गए अमेरिका। अब जब वो यहाँ से अमेरिका चले गए हैं इंडिया से, और वो वापस कभी इंडिया नहीं आ सकते, वो हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। अब उनका बिजनेस किसके पास है? हमारे पास। उनकी संपत्ति किसके पास है? हमारे पास। उनके पास वहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हम कुछ भी जो अमेरिका भेजते हैं, ये समझ लीजिए ये हमने श्रद्धा पूर्वक उनके लिए कुछ प्रदान किया यहाँ से। इसको बोलते हैं श्राद्ध। जो हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस जगत से चले गए हैं, और हम उनकी संपत्ति को लेते हैं और हम उनके वंश में आए हैं, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि अपने बड़ों की सेवा करें। लेकिन अभी वो हमारे सामने नहीं है, तो वो जहाँ पे भी हैं उन यहाँ से हम कुछ भी उनको भेज सकते हैं, उसको बोलते हैं श्राद्ध। यहाँ से उनके लिए कुछ वस्तु को प्रदान करना। अब जैसे अब इसको क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पे वो छोड़ के चले गए। तो और हमारा एक फर्ज भी बनता है कि हम उनके आगे संतान हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम उनके लिए कुछ करें। तो इसलिए हम करते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारे पिताजी हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया कि वो अमेरिका में, उनके पास कुछ भी नहीं है। मान लीजिए दादाजी भी किसी और कंट्री में है, तो यहाँ से हम उनके लिए कैसे भेजेंगे? हम एक ऐसा बैंक अकाउंट जो यहाँ पे भी हो वहाँ पे भी हो, तो उस बैंक अकाउंट में डालने से क्या होगा, वहाँ से वो ले सकते हैं। जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर हो गया। अब प्रश्न आता है कि ठीक है, हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक हम अपने पूर्वजों को कुछ देंगे। ये तो हो गया श्राद्ध, ये समझ में आ गया। क्यों करें? क्योंकि हम उनके वंशज हमें करना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पे जहाँ पे भी वो होते हैं वहाँ पे वो दुखी होते हैं, तो वहाँ पे जब हम यहाँ से कुछ वस्तु उनको देते हैं, जब वो वस्तु उनको प्राप्त होती है, तो वहाँ पे जाके उनके दुखों का निवारण होता है। जैसे अब इसको अच्छी तरह समझिए। कई लोग बोलते हैं कि हम पितरों के लिए करते हैं, लेकिन केवल पितर नहीं, हमारे जो पूर्वज हैं उनके अपने कर्मों के अनुसार उनको अगली गति मिलती है। किसी को नरक की प्राप्ति होती है जिसने बहुत पाप करे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि नरक की प्राप्ति हो रही है तो उसको स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा। अगर उसके बहुत ज्यादा पाप है तो कुछ न कुछ पुण्य भी होंगे। कुछ पुण्य के लिए कुछ समय के लिए स्वर्ग में भी जाता है, और बहुत ज्यादा पाप है तो अधिक समय के लिए वो नरक में ही रहता है। कईयों के ऐसे कर्म होते हैं कि कर्मों के अनुसार फिर उसको किसी भी योनि में जन्म मिल जाता है। कीट का, पतंग का, पेड़ का, पौधों का, हाथी का, घोड़े का, जलचर का, कोई भी योनि में जा सकता है। कईयों के ऐसे बहुत घोर पाप होते हैं कि उनको कोई भी योनि ही नहीं मिलती, उनको किसी भी 84 लाख योनि में जन्म ही नहीं मिलता। और उन लोगों को क्या होता है, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, पिशाचर बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं, ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। उसमें भी कई श्रेणियां होती हैं, उसमें चले जाते हैं। और कई लोग होते हैं, एक लोक है पितर लोक, उस पितर लोक में ही रहते हैं, लेकिन वहां पे उनके पास शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर से ही वो रहते हैं। जैसे आज भी अगर आप जयपुर साइड में देखें, जयपुर साइड में अगर किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति मर गया और मरने के बाद उसको कोई शरीर नहीं मिला, उसके कुछ जैसे पाप कर्म थे या फिर अकाल मृत्यु हो गई या सुसाइड हो गया, तो वो क्या होते हैं, वो पितर बन जाते हैं। पितर बन जाते हैं यानी कि उनको कहीं पे भी कोई शरीर ही नहीं मिला है, अब भी उनकी आत्मा भटक रही है। अब ऐसे स्टेज में क्या होता है, फिर वो अपने घर वालों में किसी के अंदर भी आ जाते हैं। जैसे कभी कोई अपने बेटे के अंदर आ जाता है, कोई अपनी बहन के अंदर आ जाता है, और आने के बाद फिर सारा कुछ सच बताने लगता है, और सब लोग उसे मिलने के लिए आते हैं, अपने घर की समस्याएं लेके आते हैं, मेरे घर में ये है। अब जिसके अंदर पितर आया होता है वो सब कुछ बता देगा कि आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हो, आप ये काम करते हो। तो वो ऐसी ये सूक्ष्म जीवात्माएं होती हैं जिनको शरीर नहीं मिला, और वो इधर ही ट्रैवल करती रहती हैं, इसी धरती के आसपास ही ट्रैवल करती रहती हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, तो उनके उद्धार के लिए श्राद्ध किया जाता है।
जहां पे भी वो होंगे वहां से उनकी प्रमोशन हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कोई नरक में है, और अगर उनके लिए उनके नाम से अगर विधि पूर्वक श्राद्ध किया जाए, जो मैं अभी बताऊंगा आपको कि श्राद्ध कैसे करते हैं, अगर विधि पूर्वक अच्छी तरह श्राद्ध किया जाए, वहां से उसका उद्धार हो जाएगा, वहां से वो मुक्त हो जाएगा। और इसको अब प्राय आजकल लोग श्राद्ध में क्या करते हैं, कोई भी खाने की वस्तु बनाते हैं, खीर या कुछ भी, और उनको अर्पण कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से खीर अर्पण करी, अब वो जिस भी योनि में है उसको वहां पे वो उस रूप से मिलेगी। जैसे मान लो अगर वो गाय बन चुके हैं, तो जो आपने यहाँ से खीर उनके नाम से अर्पण करी है वो उनको घास के रूप में मिल जाएगी। अगर वो शेर की योनि में गए हैं, उनको मांस मिल जाएगा। अगर वो प्रेत आदि की योनि में गए हैं, तो उनको वहां पे खून पीने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो भी हम वस्तु ऑफर करेंगे उनको उस रूप में वो ग्रहण हो जाएगी। लेकिन इससे उनका उद्धार तो हुआ नहीं ना, इससे तो उनको क्या हुआ, बस कुछ समय के लिए कुछ खाने को मिल गया। लेकिन वास्तविक श्राद्ध जो होता है वो भगवान विष्णु के नाम से होता है। अगर हम बिना भगवान विष्णु के श्राद्ध करेंगे तो उससे उनका कोई वास्तविक कल्याण होने वाला नहीं है। श्राद्ध का जो नियम है वो क्या होता है, श्राद्ध का नियम होता है कि पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, और भगवान विष्णु का जो प्रसाद है वो उनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रसाद में ऐसी शक्ति है जो सारे पाप को खत्म कर सकती है। खीर से, मालपूड़े से या रोटी या सब्जी से उनका उद्धार नहीं होने वाला, वो तो उन्होंने यहाँ पे बहुत खाया। भगवान की जब कृपा होगी तब जाके उनका उद्धार होगा। तो उनके लिए भगवान के नाम से प्रसाद अर्पण किया जाता है, उनके लिए कई बार भगवान के नाम से कीर्तन बिठवाया जाता है, और भगवान के नाम की भागवत कथा बिठाई जाती है। अब जैसे कईयों ने बहुत ज्यादा पाप किए होते हैं, इतने पाप करे होते हैं, महापातकी होते हैं। महापातकी का अर्थ है ब्राह्मण हत्या करी है, गौ हत्या करी है, उसको बोलते हैं पाप, महापाप, महापातकी, जो सबसे घोर अपराध होते हैं। तो ऐसे जो महापातकी अपराध होते हैं वो श्राद्ध से भी नहीं जाते, उससे उसके लिए कोटि कोटि श्राद्ध करो तब भी जाके बहुत समय लगता है। तो उनके लिए फिर क्या करना चाहिए, उनके लिए किसी शुद्ध वैष्णव की अगर आपको कृपा मिल जाए, किसी शुद्ध वैष्णव का वो हो जाए, तो उस वैष्णव के माध्यम से उनके लिए भागवत कथा करानी चाहिए। भागवत कथा से उनका फिर वहां से मुक्ति हो जाती है, वो जिस भी योनि में भटक रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम समझेंगे कि श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र का मतलब क्या होता है, महाभारत में बताया गया है, पुन नामनो कर्काद्य समाप्त पितरम त्रायते सुता, कि पू नामक एक नरक है, उस नरक से त्रायते सुता, जो सुता यानी कि संतान, उस पू नाम नरक से अपने को तार देती है, अपने वंशज को तार देती है। तस्मात् पुत्र इति प्रोक्ता, उसी को ही पुत्र बोलते हैं। स्वयमेव स्वयं भुवा, इसलिए ब्रह्मा जी ने नाम रखा पुत्र। पुत्र का मतलब होता है जो पू नाम नरक से अपने पूर्वजों को तारे, उसको बोलते हैं पुत्र। इसलिए पुत्र की लोग कामना करते हैं कि पुत्र होगा तो हमारा श्राद्ध करेगा। और मान लीजिए पुत्र श्राद्ध तो कर रहा है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, मांस मच्छी खाता है, स्त्री संग करता है, गाय का मांस खाता है, दूसरों को दुख देता है, तो उसके जो पाप है, वो जो पाप कर रहा है, उस पाप का जो फल है वो भी उनको लग जाता है। इसलिए वास्तविक पुत्र वो होता है जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति से ही उनका उद्धार होगा। इसलिए रामचरितमानस में बताया गया है, पुत्रवती युवती जगसोई जातु सुत हरि भक्त होई। पुत्रवती युवती वो ही है जिसका जो सूत है वो कौन है, हरि का भक्त है, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही उनका वास्तविक में मंगल हो सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज जी जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया, तो स्वयं भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज जी से अपने पिता का श्राद्ध करवाया था। नरसिंह भगवान ने खुद ही प्रहलाद महाराज जी से बिठवा के अपने पिता का श्राद्ध कराया, और बोले कि जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न होता है उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर जाती है, तुम्हारा पिता का तो कहना ही क्या, 21 पीढ़ियां ही तर चुकी है, वैकुंठ को जा चुकी है। तो ये पुत्र वो होता है जो इस कार्य को करता है। और अगर पुत्र मान लो पिंडदान नहीं करता तो क्या होता है, गीता में बताया, पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंड उदक किया। जो हमारे पितृ हैं, मानो अगर किसी ने कुछ अच्छे काम करे थे, स्वर्लोक में बैठा भी है, लेकिन उसके जो पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं, पिंडदान नहीं कर रहे, और उसकी दी हुई वस्तु जो उसके पिताजी संपत्ति छोड़ के गए हैं उसको गलत तरीके में लगा रहे हैं, गलत जगह पे लगा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उनका पतंती पितरो, वहां से वो पतन हो जाता है उनका स्वर्गलोक से। और अगर अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है, उनकी फिर आगे सदगति हो जाती है। तो अब ये श्राद्ध करने की जो विधि है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये कूर्म पुराण में बताया गया है, हरि भक्ति विलास में भी बताया गया है कि सबसे पहले प्राप्ते श्रद्धाद दिने अपि
प्राग अन्नम भगवते अर्पयेत, सबसे पहले अन्न भगवान को अर्पण करेंगे। तत्शेषेष शृणेव कुर्वीत श्राद्धम भगवतो नरा, उसका जो उचिष्ट बचेगा, जो भगवान को देने के बाद जो प्रसाद है, वो प्रसाद ही फिर अपने पूर्वजों को दोगे। अगर आपने डायरेक्ट दे दिया तो उससे श्राद्ध होगा नहीं। डायरेक्ट देने से तो बताया कि डायरेक्ट देना गलत, डायरेक्ट देने से तो प्रायश्चित ही करना पड़ेगा। भक्ष्यम भोजयन च यत किंचित दनी वेद्य अग्र भोग तरी न देयम पितृदेवेभ्य प्रायश्चित यतो भवेत। अगर आप डायरेक्ट उनको अर्पण करते हो, भगवान को अर्पण नहीं करते, तो ये प्रायश्चित ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो सब लोग भगवान के दास हैं, और भगवान कैसे हैं? सबके स्वामी हैं। तो आप स्वामी को ना देके पहले दास को दे रहे हो, तो ये तो विधि का आपने क्या कर दिया? अतिक्रम कर दिया। इसलिए सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, और भगवान के प्रसाद से ही होता है। अब श्राद्ध साल में एक दिन करते हैं, क्यों? इस उद्देश्य से कि हमारे जो पितृ लोग हैं वो स्वर्ग लोक में अगर हैं, तो स्वर्ग लोक का एक दिन इस जगत का 365 दिन होते हैं। हमारा यहाँ का एक साल, उनका एक दिन होता है। तो अगर हमने साल में एक दिन दिया तो वहां पे उनको एक दिन मिल गया, और अगले साल देंगे तो उनको दूसरे दिन मिल जाएगा। यानी कि साल में एक दिन देने से, क्योंकि यहाँ के 365 दिन स्वर्गलोक का एक दिन बीतता है, तो उनको अगर हम साल में हर साल एक एक दिन दे रहे हैं, तो उनको वहां पे रोज ही हमारा श्राद्ध मिल रहा है। इसलिए इसको इस प्रकार से किया जाता है। और अब है कि ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ता है, तो वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? बताया कि वो जो ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण को आप भोजन कराओगे, अब ये डिपेंड करता है कि उस ब्राह्मण में इतनी शक्ति है क्या कि वो उसको उधर तक पहुंचा सके। अगर ब्राह्मण में शक्ति है तभी आपका श्राद्ध जो है वो माना जाएगा। अगर ब्राह्मण में शक्ति ही नहीं है तो फिर वो श्राद्ध केवल एक फॉर्मेलिटी रह गई। जैसे हमने यहाँ से पैसे अगर विदेश भेजने हैं, तो हमें एक ऑथेंटिकेटिव बैंक में जाना पड़ेगा जो यहाँ से हमारे पैसे को उधर अमेरिका भेज सकता है। तो ब्राह्मण जो होते हैं, उसके लिए बताया गया है कि ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते, कि ऐसे ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्यः, हजारों ब्राह्मण से कौन सा ब्राह्मण श्रेष्ठ है? सत्रयाजी विशिष्यते, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जिसको यज्ञ करना आता है, या जिसका यज्ञ में अधिकार है, जिसको यज्ञोपवीत धारण कर चुका है और यज्ञ करना जो जानता है। ऐसे सो कॉल्ड जो कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ऐसे 1000 ब्राह्मण से बोला ब्राह्मण श्रेष्ठ माना गया है जो यज्ञ जानता है। ब्राह्मण नाम सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्रेभ्यः सर्व वेदांत पारगा, ऐसे 1000 ब्राह्मण जो कि यज्ञ करना जानते हैं, उनसे एक ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है सर्व वेदांत पारगा, जो सारे वेदों के सार को जानता है, पुराण उपनिषद के सार को जानता है। ऐसे 1000 ब्राह्मण में से भी कौन सा ब्राह्मण श्रेष्ठ है? विष्णु भक्तो विशिष्यते, जो भगवान विष्णु का भक्त है। तो भगवान विष्णु का जो भक्त है, चाहे वो ब्राह्मण कुल में नहीं भी हो, किसी भी कुल में हो, वो उन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया। उसके बाद ऐसे भगवान विष्णु के भक्त में से भी एकांत एको विशिष्यते, जिसने भगवान की एकांतिक भक्ति को अपने हृदय में धारण किया हुआ है, जो वैष्णव है, जो कृष्ण के भक्त है या राम के भक्त है, वो उनसे भी श्रेष्ठ है जो भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति रखते हैं। इसका उदाहरण आता है, ये तो गरुड़ पुराण का श्लोक, इसका उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में। नामाचार्य हरिदास ठाकुर मुस्लिम कुल में जन्म हुआ, लेकिन भगवान के परम भक्त वैष्णव हैं। और उनके जो अद्वैताचार्य ने अपने घर पे श्राद्ध कराने के लिए किनको बुलाया? नामाचार्य हरिदास ठाकुर को बुलाया, और बहुत सारे ब्राह्मण भी हैं। लेकिन पहला जो निवेद्य है प्रसाद का किसको दिया? नामाचार्य हरिदास ठाकुर को दिया। तो हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे तो मुस्लिम कुल में जन्म हुआ है और आप मुझे दे रहे हो, ये तो आपको पहले ब्राह्मणों को देना चाहिए। तो वहां पे क्या बोले ना, अद्वैताचार्य जी बोले, तुम्ही खाइले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, अगर तुम इसको खा लोगे तो कोटि करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराना हो जाएगा। एता बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन, इसलिए सबसे पहले श्राद्ध का जो पात्र है मैं आपको ही भोजन कराऊंगा। तो अगर ऐसे कोई उत्तम महाभागवत वैष्णव हो, ऐसे वैष्णव को भोजन कराने से करोड़ों करोड़ों भोजन ब्राह्मणों को भोजन कराना समान माना जाता है। समान भी नहीं, ये वैष्णव का अधिक ही माना जाएगा। इसलिए जो वैष्णव होते हैं उनमें शक्ति होती है, वो ही क्या कर सकते हैं, किसी भी जीवात्मा को उसके पाप से वहां से तार सकते हैं भगवान की भक्ति के बल से। क्यों? क्योंकि वैष्णव के भगवान की भक्ति है। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई गया में चले जाता है, गया में क्या है, गया में श्राद्ध करने इसलिए जाते हैं क्योंकि गया में भगवान विष्णु की पाद पीठ है,
और भगवान विष्णु की पाद पीठ में अगर एक बारी श्राद्ध कर दिया जाए तो उससे जो पितृलोक है उनका क्या हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। और भगवान के लिए की हुई कोई भी वस्तु जो होती है वो नित्य होती है, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो अगर भगवान के नाम से कोई सच्चा वैष्णव वहां पे जाके एक बारी श्राद्ध दे दे पितरों को, फिर हर साल श्राद्ध नहीं देना पड़ता, फिर एक बारी देने से ही हो जाता है, उनका उद्धार हो गया। अब बार बार उनको देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लोग गया में जाके उद्धार करते हैं। या अगर कोई किसी शुद्ध वैष्णव से भागवत कथा करवाता है तब भी उनका एक ही बारी में उद्धार हो जाता है। फिर आगे इसका एक उदाहरण दिया, जैसे रामानुजाचार्य जब बचपन में उनका नाम लक्ष्मण सेन था, अपने गुरु यादव प्रकाश के पास पढ़ते थे। उस समय का जो राजा था, राजा की बेटी नव युवती हो चुकी है और अभी उसकी शादी होने वाली है। शादी से कुछ दिन पहले ही उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा घुस गई और अब वो पूरी नग्न अवस्था में महल में घूमने लगी। तो राजा ने जब देखा, ये बड़ा चिंतित हुआ, यादव प्रकाश को बुलाया। यादव प्रकाश अपने सब शिष्यों को लेके गए, जिसमें रामानुजाचार्य जी भी थे। अब यादव प्रकाश ने बहुत प्रयास किया उसका उद्धार करने का, उस भूत आत्मा का जो उस नव एक राजा की उसमें घुसा हुआ है राजकुमारी में, लेकिन अब वो प्रेत निकलता ही नहीं है। प्रेत ने बल्कि यादव कुमार को बोल दिया, यादव प्रकाश को, जो रामानुजाचार्य जी के बचपन के गुरु, अरे तू मेरा क्या उद्धार करेगा, तू तो खुद ही पूर्व जन्म में एक गिरगिट था, तेको किसी शुद्ध वैष्णव के चरणों की रज प्राप्त हो गई, इसलिए तेरा वहां से मुक्ति हो गई और तेको मनुष्य शरीर मिल गया। हाँ, अगर तेरा ये जो शिष्य है रामानुजाचार्य, उस समय लक्ष्मण, अगर ये मुझे अपने चरणों की रज दे दे तो मेरा प्रेत योनि से अभी ही छुटकारा हो जाएगा और मैं भगवत धाम को चली जाऊंगी, मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो वहां पे अपने चरणों की रज देके रामानुजाचार्य जी ने उसको क्या किया, प्रेत योनि से मुक्ति किया। उसी प्रकार से शीला भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज वृंदावन में गौड़िया मठ रूप सनातन में एक प्रेत आता है एक ब्रह्मचारी के अंदर, बोला कि मेरा अगर उद्धार करना चाहते हो तो शीला वामन गोसाई महाराज जी का चरणामृत मुझे दे दो। तो वहां के सेवक ने बोला कि शीला वामन गोसाई महाराज जी तो भी बंगाल में है, कार्तिक में आएंगे तब देंगे। बोले नहीं, यहाँ पे एक बाबा रहते हैं मनोहर बाबा, उनकी पेटी में शीला वामन गोसाई महाराज जी का चरणामृत पड़ा है, अगर मुझे वहां से लाके तुम दे दो तो मेरा उद्धार हो जाए। तो उसका क्या हुआ, वैष्णवों के चरणों के जल से उसका उद्धार हो गया। तो वास्तविक में अगर कोई शुद्ध ब्राह्मण या हमें वैष्णव मिल जाए तो वो ही इस श्राद्ध को करने के अधिकारी है, क्योंकि उनके अंदर ये शक्ति होती है कि वो भगवान की भक्ति से उनका उद्धार कर सकते हैं। तो सबसे पहले श्राद्ध में आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी शुद्ध ब्राह्मण से या वैष्णवों से श्राद्ध करवाएं और भगवान को भोग लगा के ही उनको अर्पण करें। तीसरा, एकादशी के दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करते। एकादशीयम मुनि श्रेष्ठ श्राद्धे भुंक्ते नरो यदि प्रतिग्रासम स ही भुंक्ते किलविषम मूत्र विषम्यम। अगर कोई श्राद्ध करता है एकादशी के दिन तो एक एक ग्रास जो भोजन का आप उनको देते हो वो उनको किस रूप में मिलता है, वो उनको मूत्र के रूप में और मल के रूप में मिलता है। इसलिए उस दिन करना निषिद्ध, उस दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करना, शास्त्रों का ये वचन। अगर किसी का एकादशी की तिथि में ही श्राद्ध करना है, एकादशी के दिन ही कोई गया तो उसका अमावस्या में कर सकते हो, लेकिन एकादशी के दिन उसका श्राद्ध करना निषिद्ध। और बोलो फल से करें तो फल से श्राद्ध होता नहीं, अन्न से ही होता है, इसलिए एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने संक्षिप्त में कुछ श्राद्ध का बताया। अगर कुछ और आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।